नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 12 का गहरा अर्थ समझेंगे। ये श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार देवताओं की उपासना करता है और उससे क्या फल प्राप्त होता है। आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि अर्थात सफलता की इच्छा रखते हैं वे इस संसार में विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, हर इंसान की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई यश चाहता है और कोई सुख सुविधाएं चाहता है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग अलग अलग उपाय अपनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा गलत है। वे केवल ये समझा रहे हैं कि अधिकांश लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके फल जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है। देवताओं की उपासना से मिलने वाले फल सीमित और अस्थायी होते हैं। वे केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु भगवान की निष्काम भक्ति मनुष्यों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकती है। आज के समय में भी हम यही देखते हैं। जब हमें कोई समस्या आती है तो हम तुरंत उसका समाधान चाहते हैं। हम धैर्य नहीं रखते। हमें जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी धन चाहिए, जल्दी प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि केवल तत्कालिक लाभ ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। यदि हम केवल इच्छाओं के पीछे भागते रहेंगे तो एक इच्छा पूर्ति होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म ले लेगी। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करें और फल की अत्यधिक चिंता न करें। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तब उसके भीतर शांति उत्पन्न होती है, उसका मन स्थिर होता है और वह जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझने लगता है। मित्रों, हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। भौतिक सफलता प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन उसे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेना उचित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक शांति भी प्राप्त हो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि संसार के फल क्षणिक हैं, जबकि भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान शाश्वत है। इसलिए अपने जीवन में कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने मन को उच्च आदर्शों की ओर ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जहाँ कर्म भी हो, भक्ति भी हो और आत्मिक उन्नति भी हो। यदि आपको यह गीत ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और अपने प्रियजनों के साथ ये वीडियो शेयर करें। जय श्री कृष्ण।